देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज। जावेद बरखी साहब, नासिर जावेद साहब, राजकुमार इंदौरिया जी, मकसूद जमाल साहब, मंच पर तशरीफ फरमा सभी इस इलाके के मुकामी हजरात, मेरे सामने तशरीफ फरमा यहाँ के सभी इज्जतदार मुकामी हजरात और घर में बैठी मेरी सभी बुरखा नशी माँ बहनों को मेरा सलाम। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही मशहूर मारूफ शेर है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे बता दो मैं अभी मरा नहीं। ये अल्फाज राहत इंदौरी साहब के आप लोगों के बीच में मैंने जिनके लिए बोले हैं वो आरएसएस के, भाजपा के सबसे बड़ा प्रचारक दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, उसके लिए बोला है। ये बताना भी चाहता हूं आपको, आप लोग जानते भी हैं, सब बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, सब युवा साथी जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे सब चीजों को देखते हैं, आप लोगों के सामने है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज से 1 साल पहले यही वक्त था जब दिल्ली जलने की कगार पे थी, तब अरविंद केजरीवाल कहां था? आपके बीच में दिल्ली का संघीय मुख्यमंत्री 25 तारीख को आ रहा है। मैं आप सब लोगों के हवाले से ये पूछना चाहता हूं और आपको भी पूछना चाहिए कि ये संघीय मुख्यमंत्री तब कहां था जब यहीं बगल में कपिल मिश्रा दिल्ली को जलाने की प्लानिंग कर रहा था? ये मुख्यमंत्री कहां था जब इन्हीं गलियों से छोटे छोटे बच्चे रोते हुए चल रहे थे? ये मुख्यमंत्री कहां था जब मेरी मां बहनों की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे? ये मुख्यमंत्री कहां था जब हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? ये मुख्यमंत्री कहां था जब हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म किया जा रहा था, जब दिल्ली को आग लगाने की प्लानिंग की जा रही थी? ये मुख्यमंत्री अपने घर में बैठा हुआ खर्राटों के साथ सो रहा था। आपको समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नजरें चौहान बांगर की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। हिंदुस्तान का एक एक आदमी जिसके सीने में दिल धड़कता है, वो ये देख रहा है कि आने वाली 28 तारीख को चौहान बांगर के ये सारे इज्जतदार लोग क्या करने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, संजीदगी से सोचना पड़ेगा। आपके सामने मतीन अहमद साहब, जिन्होंने इस इलाके के लिए अपनी खिदमत के 25 साल आप लोगों को दिए, जिन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आपके लिए केस झेले, जिन्होंने एसडीएम से झगड़ा लेना हो या सीए एनआरसी के अंदर जब मेरी मां बहनें बाहर रोड पे बैठी थी, वहां भी मतीन अहमद साहब ने लड़ाई लड़ी, वहां भी मतीन अहमद साहब ने उस लड़ाई को जिंदा रखा। और ये आम आदमी पार्टी के जितने आरएसएस के लोग हैं, ये सब अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे। कोरोना आया, सबको उस परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कोरोना के वक्त में जब कोरोना फैल रहा था तो जिस तरीके से इस संघी केजरीवाल ने तबलीगी जमात को और पूरे मुस्लिम समाज को जो बदनाम किया, तो आप ये मत समझो कि सिर्फ तबलीगी जमात को दिल्ली के अंदर बदनाम किया। उस बदनाम करने का, उस एफआईआर करने का रिजल्ट ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां मुसलमान रहता था,
जहां गरीब मुसलमान था, जहां रेड़ी पटरी वाला मुसलमान था, जहां सब्जी और फल बेचने वाला मुसलमान था, उससे सब्जी और फल सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता था। इसकी वजह समझो, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। केजरीवाल ने 70 सेकंड नहीं लगाया मौलाना साद साहब पर, मरकज के लोगों पर एफआईआर कराने के लिए। मैं पूछता हूं आज चौहान भांगर की इस सरजमीन से, इस संगी केजरीवाल से जो अपने घर में बैठा हुआ आराम कर रहा है, बता केजरीवाल, मौलाना साद पर एफआईआर करने में तूने 70 सेकंड नहीं लगाए, मरकज पर एफआईआर करने में तूने 70 सेकंड नहीं लगाए, लेकिन अपने पुराने दोस्त कपिल मिश्रा पे एफआईआर क्यों नहीं कराई? जो दिल्ली को आग लगाने का मंसूबा बना रहा था, उस पर आज तक कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। आपको याद होगा, मैं मुस्तफाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा था, मेरे वालिद हसन अहमद साहब वहां से विधायक रहे थे, मैंने वहां भी बोला था, मतीन साहब ने यहां भी बोला था, और ओखला, बल्ली मरान और अलग अलग इलाकों के अंदर बोला गया था कि ये संगी केजरीवाल सीए एनआरसी में एक दिन भी नहीं आया। याद है ना आप लोगों को? इसने क्या कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं 2 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा देता। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। भूल गए उसको? भूल गए? याद है? मेरे भाई, हाथ जोड़ के हम भूल गए थे, उसके इन लफ्जों को हम भूल गए थे। तभी 99% मुस्लिम भाई बहनों ने केजरीवाल पे भरोसा करके उसको वोट दिया। मैं भी हारा, चौधरी साहब भी हारे, और हमारे दीगर नेता भी हारे। आपने, बुरा मत मानिएगा, उस झूठे संगी पर किसी भी वजह से भरोसा करने की कोशिश करी। उसने एक आपको सूत्र बताया कि भाजपा को हराने के लिए मैं हूं, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाजपा को हराने के चक्कर में भाजपा के बाप को आपने दिल्ली में बिठा दिया। यह भाजपा का बाप है, भाजपा से भी बड़ा है। आपने ये गलती करी, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। मुस्तफाबाद के अंदर जो विधायक है, उसने इतना बुरा हाल कर रखा है, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, आपका इलाका भी पीड़ित था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ा तो मुस्तफाबाद था। वहां क्या हालात थे आप सब लोगों ने देखा। मैं सिर्फ आप लोगों से आखिरी में ये इल्तिजा करना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते, आपका भाई होने के नाते, कि मेरे भाई जुबैर अहमद को वोट 28 तारीख को, जैसे अमित शाह ने कहा था पिछले साल मुस्तफाबाद में आके, कि बटन इतनी तेज दबाना कि इसकी गूंज शाहीन बाग तक जाए। आज मैं आपके सामने कहता हूं कि चौहान भांगर में बटन इतनी तेज दबाना कि अरविंद केजरीवाल का काल लाल हो जाए। अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।